बच्चों, आज पुनः आपके सामने फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर का तीसरा लेक्चर लेके हम प्रस्तुत हैं। कल हमने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बात की थी और वैद्युत द्विध्रुव के कारण आपने अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी। तीसरी व्यापक स्थिति होती है जिसके लिए वैसे डेरिवेशंस तो अक्सर पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आप थोड़ा समझ लीजिए इसका फार्मूला आप क्लियर कर लीजिए। होता क्या है, आपको करना क्या है इसमें। अब मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2l है, तो आपको ऑलरेडी पता है। और मान लीजिए उसके द्विध्रुव आघूर्ण से की दिशा से थीटा अंश के कोण पर कोई पॉइंट डी है व्यापक स्थिति में, और आपको इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए आप जानते हो प्लस क्यू के कारण इस दिशा में मान लीजिए E1 और इसके कारण E2। होता क्या है, दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे E1 और E2। तो जो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी दैट इज इक्वल टू E इक्वल टू अंडर रूट E1 प्लस E2 स्क्वायर हो जाएगी। और आप एक बार अक्षीय स्थिति और एक बार निरक्षीय स्थिति के लिए आप जानते हैं होता क्या, कितना होता है आपको पता ही है। आपको पता है कि अगर E1 की स्थिति E1 के लिए आपको पता है क्या होता है। अक्षीय स्थिति में आपने निकाला था वैल्यू, आपको याद होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन 0 इंटू 2p/r क्यूब था। और आपने जब निरक्षीय स्थिति में E2 निकाला था दैट इज इक्वल टू E2, तो निरक्षीय स्थिति में आपको वैल्यू आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू p/r क्यूब। अब आपको यहाँ क्या करना है, अब आपको यहाँ के लिए, अब चूंकि एक के लिए तो भैया cos थीटा होगा क्षैतिज घटक के लिए, और E1 के लिए sin थीटा हो जाएगा ऊर्ध्वाधर घटक। तो यहाँ के लिए होगा sin थीटा और यहाँ एक मिनट E1 के लिए होगा sin थीटा cos थीटा और एक के लिए हो जाएगा sin थीटा। तो जो वैल्यू E होगी आप सॉल्व से आसानी से कर सकते हो, वही E1 स्क्वायर। आप जानते हैं E1 E2 लंबवत है, तो जो इसका परिमाण होता है सदिश में, आप जानते हैं दो वेक्टर्स अगर वेक्टर E1 और वेक्टर E2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो जो इसकी परिणामी तीव्रता होती है दैट इज इक्वल टू वेक्टर E इक्वल टू, अगर आपको वैल्यू निकालनी है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर होती है। तो यहाँ के लिए वही वैल्यू आपको पुट करनी है E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब इस वैल्यू को पुट करके जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू p/r क्यूब, और मिलती है वैल्यू अंडर रूट में 1 प्लस, उसे सॉल्व कर दोगे वैल्यू आपको मिलती है 3 cos स्क्वायर थीटा। जहाँ थीटा क्या होता है, जहाँ थीटा आपको पता है थीटा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो वेक्टर P होता है उसकी दिशा से उस बिंदु के बीच बना कोण होता है। अब एक्चुअल में जो थीटा होता है, अगर हम कभी थीटा के वैल्यू इस कोण मान लीजिए ये जो E है वह इन दोनों से का जो परिणामी E है वह इससे अल्फा कोण अगर करता है निकालता है, तो आप जानते हैं एक तो चीज़ वैल्यू आती है इसकी, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आप निकालोगे तो आपको मिलेगा tan इनवर्स, इसे याद रखिएगा 1/2 tan। तो व्यापक स्थिति के लिए E होता है इतना और अल्फा की वैल्यू आती है इतनी। इसे आप अच्छी पूर्वक याद रखिएगा, इसके लिए सवालें हम करेंगे। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो अंतिम टॉपिक है इस चैप्टर की। अंतिम टॉपिक है इस चैप्टर की, अगर किसी हम वैद्युत द्विध्रुव को किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, तो उस स्थिति में उस पर जो बलयुग्म कार्य करता है, जो बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है, उसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अब हम मान लेते हैं कोई वैद्युत क्षेत्र है, अब सपोज करिए ऐसे कोई वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है वेक्टर E, और इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया गया है। जो आपको पता होता है वैद्युत द्विध्रुव हमेशा कैसे बना होता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू दो बिंदु आवेशों से मिलकर बना है। अब आप इनके बीच की दूरी भी जानते हैं 2l है, और मान लीजिए इससे थीटा कोण पर स्थित है वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है। तो ये जो वैल्यू आपको मिलेगी इसकी वैल्यू आपको पता है भी, ये क्या होता है, लंब होता है। और आप जानते हो लंब बटे आधार, यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू B, इसे हम BC मान लें, इसे A मान लें, तो
जो वैल्यू आपको AC की वैल्यू, आपको इस लंब की जो वैल्यू चाहिए, आपको कभी भी आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि AC अपान BA। और BA आपको दिख ही रहा है, यहाँ से अगर हमें AC निकालना है देन AC इक्वल टू BA इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अब उससे अगर हम वैल्यू रखते हैं तो AC इक्वल टू BA, यानी कि BA की वैल्यू है 2L इंटू साइन थीटा। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी AC की जगह BA इंटू 2L इंटू साइन थीटा रख सकते हैं, जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। और हमें लगा था मोबाइल नहीं तो हो जाए ना किसी। AC इक्वल टू आपको 2L साइन थीटा मिल जाता है। जैसे ही आपको AC इक्वल टू 2L साइन थीटा मिलता है, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी? अब होता क्या है, आपको पता है जो प्लस Q है, अब वैद्युत क्षेत्र एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो प्लस Q के कारण इस पर जो बल लगेगा और एक माइनस Q के कारण इस पर बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र में। तो बल तो दोनों, चूँकि परिमाण इनके समान है तो बल तो इन पे बराबर लगते हैं और इन बलों की जो क्रिया रेखाएं हैं वे एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। अब यह इसे इस तरफ ले जाएगा तो यह इसे इस तरफ ले जाएगा, जिसके कारण जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जिसे हम बलयुग्म का प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। अब इसे प्रत्यानयन बलयुग्म क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सदैव इसे क्या करता है, घुमाने का प्रयास करता है और इसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करना चाहता है। तो संरेखित एलाइन करना चाहता है, संरेखित मतलब एलाइन अंग्रेजी में बोलते हैं, तो यह इसे संरेखित करने का प्रयास करता है। इसीलिए इस बल को, इस बलयुग्म को हम प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। और अगर हम इस प्रत्यानयन बलयुग्म की वैल्यू निकालना चाहें तो आपको पता है कि प्रत्यानयन जो बलयुग्म है टा बराबर क्या होता है, एक बल, आपको पता है कि बल का परिमाण यानी कि वेक्टर या इनटू क्या होता है, बलों के बीच की लंबवत दूरी यानी कि AC। तो यहाँ से आपने AC ऑलरेडी निकाल लिया। अब जैसे आप AC की वैल्यू रखोगे आप तो वेक्टर F की जगह हम क्या लिख सकते हैं, परिमाण आपको पता है Q इंटू वेक्टर E लिख सकते हैं, इंटू AC की जगह आपको मिलेगा 2L साइन थीटा। अब आपको पता है कि Q इंटू जो 2L होता है दैट इज इक्वल टू P, तो आप इसे लिख सकते हैं वेक्टर E इंटू Q इंटू 2L इंटू साइन थीटा। अब आपको पता है कि Q इंटू जो 2L होता है दैट इज इक्वल टू P, देन आपको मिल जाएगा E इंटू P इंटू साइन थीटा। और अगर आप इसे चाहें तो आपको पता ही है कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल टू E क्रॉस P। आप इसे लिख सकते हैं EP साइन थीटा को आप लिख सकते हैं E क्रॉस P। यहाँ E एक समान वैद्युत क्षेत्र और P क्या है भैया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने आपका पहला अध्याय समाप्त कर दिया। इसके न्यूमेरिकल के लिए अगली क्लास आप ज़रूर देखें और चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो आपके लिए हम बताना चाहेंगे कि सबसे ज़रूरी काम आपके लिए क्या भैया, आप इसे रिवीजन करते जाइए, पर डे रिवीजन करिए। आपको किसी डिराइवेशन में, किसी टॉपिक में अगर कोई समस्या आती है तो आप पूछिए उसके बारे में, आप कमेंट करिए उसके बारे में। और सबसे ज़रूरी काम जो है, याद रखिएगा, अगर आपको पहला अध्याय अच्छी तरह से आ रहा है तभी आपको सेकेंड अध्याय आएगा, सेकेंड अध्याय आएगा तो उसका यूज़ थर्ड अध्याय और फोर्थ अध्याय, मतलब ये जो यूनिट है हर चैप्टर एक दूसरे पर निर्भर है। जो पहली यूनिट है, आपको पहली यूनिट के चारों अध्याय एक दूसरे पर पूर्ण रूप से निर्भर है। आप इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिए। थैंक यू।